गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे कल के लेक्चर 4 में हमने कुछ प्रॉपर्टी बताई थी इक्वेशन को सॉल्व करने की, कुछ फंडामेंटल्स थ्योरम बताई थी और एक आध एग्जांपल्स भी बताए थे हमने, जिसमें देकात के नियम को यूज करके हमने बताया था कितने इसके पॉजिटिव, कितने नेगेटिव रूट्स और कितने इसके इमेजिनरी रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। अब यहाँ एक इक्वेशन लिखी है मैंने, x is to the power 4 plus 2x cube minus 16x square minus 22x plus 7 equal to 0 is 2 plus root 3। ये तो इसका एक रूट है। ये फाइंड इट्स अदर रूट्स, इसके और भी मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन जो है वो मेरी 4 घात की आ रही है। इसका मतलब मेरे पास यहाँ 4 रूट्स तो कम से कम होंगे ही। ठीक है। तो कल मैंने बताया था अगर रूट्स हमारे पास रेशनल में दिए हुए हैं, जैसे ये मेरे पास एक रूट दिया हुआ है, ये यानी 2 प्लस रूट 3 मेरे पास तो ऑलरेडी गिवन है। तो मैंने कहा था अगर हमारे पास रेशनल में आता है तो हम इसका कॉन्जुगेट भी ले सकते हैं। तो दूसरा रूट अगर मैं ये लूं, ये मैंने मान लिया, से सेकेंड रूट इज दिस। ठीक। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ये लिख सकता हूँ, x माइनस पहला रूट अल्फा 1, x माइनस दूसरा रूट अल्फा 2, दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन कौन सी है मेरी, ये वाली, इसी के तो मैं रूट्स लिख रहा हूँ। इक्वेशन है x रेज टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। चलिए अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये देखिए x माइनस 2 और माइनस रूट 3, x माइनस 2 प्लस रूट 3 इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपका सेम चल रहा है। ये वाला देखिए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, x माइनस 2, ये हो रहा है a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी आप कर लीजिए यहाँ से। तो ये किसके बराबर आ रहा है आपके पास, x माइनस 2, और ये इसको सॉल्व करेंगे अपन, और ये इक्वेशन आपके पास है x4 प्लस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। इसको जब मैं खोलता हूँ तो ये मेरे पास आ रहा है x4, और ये आ जाएगा माइनस का 4x प्लस 4, और ये आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा। और अब जो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी सॉल्व होके, उसमें मैं राइट हैंड साइड में अगर भाग देता हूँ तो मेरे पास 2 रूट और आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर ही है, x4 नहीं है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। देखो जरा गलती तो नहीं हो रही है ना, यही आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको सॉल्व करके देखो, यही आपके पास आ रहा है। ठीक है। और अब इसको मेरे को किस में भाग देना है, इस इक्वेशन में, क्योंकि ये 4 घात की 2 घात की है, यानी इसमें से अभी 2 घात की इक्वेशन यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मेरे पास बनेगी। यहाँ पर है x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 16x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 7। ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको डिवाइड स्टार्ट करता हूँ, x4 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपके पास प्लस, ये हो गया आपके पास माइनस। तो ये तो हो गया आपके पास 2x क्यूब और माइनस का 17x स्क्वायर। ठीक है। चलिए, जो सिंपल अपन डिवीजन करना सीखा है उसी टाइप से हमें यहाँ पर करना है। अब यहाँ देखिए आपके पास माइनस का ही है ना, और ऊपर भी माइनस था। ऊपर की इक्वेशन को एक बार चेक कर लो, अगर ऊपर गलत है तो। कहाँ है इक्वेशन, ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस है यहाँ पर, प्लस है ना, माइनस 16 माइनस 22 और प्लस का 7। तो ये देखिए पहली गलती तो यही आ गई, ये होगा 6x क्यूब, 6x क्यूब माइनस 17x स्क्वायर। ही अब मैं यहाँ से देता हूँ 6x स्क्वायर तो है ही है, तो यहाँ x से देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6x क्यूब और माइनस का 24x
स्क्वायर प्लस 6 ऑफ एक्स। चलिए, दिस इज माइनस प्लस माइनस। अब ऊपर से देख लीजिए, माइनस का आपके पास है 22x, ये ध्यान रखना, और प्लस 7 भी मैं लिख ही देता हूँ। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस के 24 में से 17 गया, तो कितना बचा आपके पास? ओनली 7x स्क्वायर। 17 प्लस 7 24 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस, तो 22 और 6 28x प्लस का 7। और यहाँ से मुझे साफ साफ दिख रहा है, प्लस 7 से अगर मैं इसको करूँ तो 7x स्क्वायर प्लस रिमाइंडर मेरे पास 0 बच रहा है, ये माइनस है ना, माइनस का, ये मेरे पास माइनस का था। देखिए ऊपर माइनस का 28 है, यहाँ भी माइनस का आएगा। अब मैं इसको माइनस प्लस माइनस सेम से करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ये दो फैक्टर आए हैं। एक तो मेरे पास ऑलरेडी मैंने बनाया था x माइनस 2 वाला, जो बनाया था ना पहला फैक्टर, पहला मेरे पास क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ये तो अभी आया है। और इससे पहले वाला एक और फैक्टर था, वो क्या था मेरे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उसके मूल मुझे पता थे। दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या इसके मूल निकल रहे हैं? ये इसके मूल नहीं निकलेंगे, तो हम ऐसा करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4 ऑफ ए सी अपॉन 2a। तो यहाँ से मेरे पास आ रहा है 6 है, ये माइनस का 6, और यहाँ 36 है ना, तो ये अंदर आ जाएगा आपके पास, कितना है? 36 है ना, 28 हो गया, तो ये कितना बचा है? 8, 8 है आपके पास, है ना। ये हो गया माइनस का 3/2 प्लस माइनस 8, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2, 2 अपॉन, और इस 2 से भी इस 2 को काट देता हूँ, ये मेरे पास इसका मूल आएगा। ये दो मूल मेरे पास ये और आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 4 मूल, दो मेरे पास ऑलरेडी थे और दो मैंने ये निकाल लिए। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रूट्स आ गए, -3 प्लस माइनस √2, यानी एक रूट मेरे पास हो गया -3 प्लस √2, और दूसरा रूट हो गया -3 माइनस √2। ये मेरे पास दो रूट आ गए। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अपन लेते हैं, देखें। ये क्वेश्चन है, इफ इफ α1 α2 up to alpha n are the roots of x raised to the power n plus n ax minus b equal to 0, then show that α1 minus α2, α1 minus α3, α1 minus alpha n is equal to n α1 n minus 1 प्लस a। ये आपको प्रूव करना है। यदि α1 α2 अल्फा n समीकरण x रेज़ टू द पावर n प्लस n ax माइनस b इक्वल टू 0 के मूल है, तो प्रदर्शित करना है कि α1 माइनस α2 मल्टीप्लाई α1 माइनस α3 अप टू मल्टीप्लाई है α1 माइनस αn इक्वल टू कितना है? n मल्टीप्लाई बाई α1 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 प्लस a। ठीक है, तो अब हम इसको स्टार्ट कैसे करते हैं क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं कि x रेज़ टू द पावर n प्लस n a x माइनस b, ठीक है,
इसके रूट्स आपने क्या क्या माने थे? पहला रूट्स माना था अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। दूसरा माना था अल्फा 2, और कहाँ तक थे इसके रूट्स? अल्फा एन तक। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, जैसा मैंने अभी जस्ट इससे ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा था। जहाँ मेरे पास दो रूट मूल पता थे मुझे, तो मैंने x माइनस वो मूल, x माइनस दूसरा मूल करा था, और इक्वेशन को मैंने राइट हैंड साइड में लिख दिया था, ये वाली। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड में इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों पक्षों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यानी मैं इसको भी d बाई डी एक्स कर रहा हूँ होल को, ठीक है, और इसको भी d बाई डी एक्स मैं कर रहा हूँ होल को। पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप भी मैंने इसी में लिख दिया है। दोनों को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। दोनों को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो यहाँ तो मुझे देखिए ये आ जाएगा एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए एन, और बी का हो जाएगा 0। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा, पहला मैं अगर इसको करता हूं तो ये x माइनस अल्फा वाला तो हो जाएगा 1, ठीक है, और उसके बाद बचा हुआ सारा क्या हो जाएगा, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 3, और कहाँ तक जाएगा ये, x माइनस अल्फा n तक। ठीक है, प्लस अब सेकंड में हम क्या करेंगे, x माइनस अल्फा 1 का तो मेरे पास हो गया, इसको तो मैंने बाहर ले लिया। अब डिफ्रेंशिएट किससे करूंगा, रेस्ट ऑफ जो यहाँ पर आया है वो टर्म मेरी यहाँ आ जाएगी, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3, क्योंकि तो n टाइम्स तक आपके पास चलेगा, x माइनस अल्फा n। ठीक है, ये आपके पास आएगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में x इक्वल टू अल्फा 1। हमने पहले डिफ्रेंशिएट किया, अब दोनों साइड में x इक्वल टू मुझे अल्फा 1 पुट करना है। तो इधर मैं पुट करूंगा तो ये हो जाएगा n, और x को मैं अल्फा 1 पुट कर रहा हूँ तो ये n माइनस वन, प्लस ए एन इक्वल टू, इधर जब मैं सेकंड वाले में x इक्वल टू अल्फा 1 करूंगा तो ये सारी की सारी टर्म वैनिश हो जाएगी। तो फर्स्ट जो टर्म है वो मेरे पास क्या बचेगी, x को अल्फा 1 रखा है, और ये अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, और कहाँ तक जाएगा ये, अल्फा 1 माइनस अल्फा n। और अब मुझे सिद्ध क्या करना था, यहाँ से अगर मैं n को कॉमन निकाल लूं तो अल्फा 1 n माइनस वन, प्लस a इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, अल्फा 1 माइनस अल्फा 3, अप टू अल्फा 1 माइनस अल्फा n। ये मेरे को प्रूव करना था, जो मेरा प्रूव हो गया है। ठीक है, तो इस टाइप से और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आपके पास रूट दिया हुआ है तो इक्वेशन कैसे बनानी है। अभी तो हमारे पास इक्वेशन में एक रूट था तो हमने अन्य रूट ज्ञात किए थे। अब हमारे को अगर दे रखा है, सपोज कीजिए कि क्वेश्चन इस टाइप से है, फॉर्म द इक्वेशन, हमें फॉर्म करनी है, निर्माण करना है, फॉर्म द इक्वेशन whose whose roots are, देखिए रूट्स है मेरे पास 3 प्लस रूट 5 और 1। ठीक है, मैंने जान के देखिए रेशनल नंबर वाली ली है, इसका मतलब मुझे इसका एक कॉन्जुगेट और लेना पड़ेगा। तो पहला मेरे पास हो जाएगा x माइनस एल्फा, x माइनस एल्फा, ये एल्फा 1 है मेरा, तो ये हो गया x माइनस एल्फा 1। x माइनस, ये हमने अल्फा लिया तो ये एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो, ये मैंने प्लस ले लिया, दूसरा इसका कॉन्जुगेट माइनस ले लिया ये। अब इसको मैं वैसे ही सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर, और ये मेरे पास है x माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x
प्लस के 9 और इसमें से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है, और ये हो गया x माइनस 1। 3 रूट थे तो ये त्रिघात समीकरण आपके पास बन रही है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस का 4x, ठीक है, और ये वापस से मल्टीप्लाई होगा तो -x² प्लस का 6x माइनस 4। अब इसको कर दीजिए तो ये x क्यूब हो गया और ये हो गया 7x² और ये 10x माइनस 4 इक्वल टू 0। इस समीकरण के ये मेरे पास मूल थे, ये वाला मूल, ये वाला मूल और एक मैंने माना था इसका कॉन्जुगेट मूल, ठीक है। तो अब मुझे मूल दिया हुआ था, मैंने फॉर्म ऑफ इक्वेशन करी तो ये इक्वेशन मेरे पास बन के आई है। तो अब हम कल और लेक्चर में इससे रिलेटेड एग्जांपल्स और करेंगे। तो ये आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशंस है। थैंक यू।